कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। हाथे उठाकर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की। कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। हाथे उठाकर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की। हाँ, दया सिंधु भगवान की। कथा सुनन को नित्य नियम से जो नर यहाँ पर आएगा, जो नर यहाँ पर आएगा। कथा सुनन को नित्य नियम से जो नर यहाँ पर आएगा, जो नर यहाँ पर आएगा। जन्म सफल हो जाए उसी का। अच्छा होगा या नहीं होगा? कथा सुनने से आपका जीवन सफल होगा या नहीं होगा? हो गया? अरे वाह जी वाह। फिर तो खूब धीरेन्द्र शास्त्री भी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, भागवत वाले भी कह रहे हैं, कथावाचक कह रहे हैं, बोले आइए हमारे सत्संग में सबका कल्याण होगा। फिर तो होना चाहिए था। बोलो सबका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बिल्कुल गलत है ये। सुनने से किसी का भी कल्याण होने वाला, किसी का कल्याण केवल सुनने से नहीं होगा। क्या करने से होगा? क्या करने से? गए थे ना, सत्संग हो रहा है जी, होना भी चाहिए। कुंभ का मेला लगा था नहीं लगा था? कुंभ का मेला लगा और कुंभ के मेले में ये बोल दिया गया था कि इस मेले में वो आएगा जिसने पाप किए होंगे। अरे बोला था कि नहीं बोला था? क्यों आएंगे? पाप करके आएंगे और यहाँ स्नान करेंगे, पाप धुल जाएंगे। अच्छा, आर्य समाजी इसको मानते नहीं, इसलिए शंकराचार्य ने कहा था आर्य समाजी नहीं आएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? देखो वीडियो, उन्होंने कहा था कोई आर्य समाजी कुंभ के मेले में आएगा नहीं। मुसलमानों के लिए भी बोला था और आर्य समाजियों के लिए भी बोला था, कुंभ के मेले में आएंगे नहीं आर्य समाजी। क्यों नहीं आएंगे? बोले ये मानते ही नहीं है कि गंगा के नहाने से पाप धुल जाते हैं, ये मानते ही नहीं है, तो इसलिए इनको नहीं आना है। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताओ, जो कहते हैं ना कि यहाँ आर्य समाजी ना आने चाहिए इस मेले के अंदर, सुनो, गंगा के नहाने से तो पाप कटेंगे या ना कटेंगे तो आप भी जानते हो। लेकिन यदि आर्यों का वहां सत्संग हो जाए, वैदिक विद्वान वहां चले जाएं, तो गंगा के नहाने से तो पाप नहीं कटेंगे, लेकिन विद्वानों के प्रवचन सुनकर के पाप करने से व्यक्ति निश्चित बच जाएगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? पाप करने से बच जाएगा। इसलिए वेदों का प्रचार होना, और वहां कह दिया यहाँ आर्य समाजी ना आए। सुनो मेरी बात को आगे। आपने कहा ना कि नहीं जी हो गया कल्याण, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? सुनो, कथा सुनन को नित्य नियम से जो नर यहाँ पर आएगा, जो नर यहाँ पर आएगा। जन्म सफल हो जाए उसी का जो जीवन में अपनाएगा, जो जीवन में अपनाएगा। अंदर को उतार लो, चंचल मन को सुधार लो। अंदर को उतार लो, चंचल मन को सुधार लो। और एक शाम को मार लो, ये बात बड़े है ध्यान की। कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। हाथे उठा कर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की। कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। हाथे उठा कर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की। हाँ, दया सिंधु भगवान की। और आगे सुनो, आगे क्या बताया है? शिक्षा ले लो इतिहासों से, नहीं पीछे पछताएगा, नहीं पीछे पछताएगा। शिक्षा ले लो इतिहासों से, नहीं पीछे पछताएगा, नहीं
पछताएगा। पाखंडी यूं कहने लगे भगवान बचाने आएगा, भगवान बचाने आएगा। देखो शेरों वाली है, नहीं हाथ कोई खाली है। देखो शेरों वाली है, नहीं हाथ कोई खाली है। कितने हाथ हैं शेरों वाली के? कितने हैं जी? 8 हाथ हैं। सुनो मेरी बात को, वैसे 8 भुजा वाली बोलते हैं उसको, है ना। 8 भुजा है। 8 भुजा आपको संकेत करती हैं, वो प्रेरणा दे रही, वो आपको बता रही हैं। ये किसके हैं 8 हाथ? मालूम है 8 हाथ किसके हैं? जब तक ये 8 हाथ समाज में बराबर अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहे, तब तक ये देश सोने की चिड़िया और विश्व का गुरु रहा। कौन से थे वो 8 हाथ? हमारे यहाँ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र। कितने हो गए जी? 4 हैं। और चारों के हाथ कितने हो गए? 8 हो गए। ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन किया करता था, क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन किया करता था, वैश्य अपने कर्तव्य का पालन किया करता था, और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन किया करता था। और ये महाभारत तक रहा भी। तब तक बोलो, पूरे विश्व के अंदर बोलो, हमारा राज्य रहा है नहीं रहा? चक्रवर्ती राजा रहे हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि वो वेद के अनुसार चलते रहे। ये वर्ण व्यवस्था है। 8 हाथ ये हैं। और आपके घर में जो 8 हाथ वाली है, वैसे मैं तो कह रही हूँ 8 हाथ वाली रखो अपने घर में। और आपके यहाँ तो 2 फालतू और हो गए, ये मैंने अभी सुना है कि 10 हाथ हैं। और मुझे ये बताओ, 8 का मुझे मालूम है, 10 में क्या है, 2 में, ये मुझे नहीं पता। की महिलाओं का है, लेकिन 8 हाथ आपने खाली नहीं देखे होंगे। जो शेरों वाली का चित्र दिखाया जाता है, उसमें उसके एक भी हाथ खाली। बोलो, अरे बोलो तो सही। मौनी बाबा की तरह मत बैठा करो। अब तो समय भी नहीं है मौनी बाबा की तरह रहने का। जागने का समय है, जगने का समय, और जगाने का भी। सब सोए हुए हैं और चिल्ला चिल्ला करके खूब बहुत सारे दल काम कर रहे हैं। एक बोले हिंदू जाग जाए, हिंदू जाग जाए, पर हिंदू ऐसा सोया हुआ है कि जागने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ 8 हाथ ये प्रेरणा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे मैं खाली नहीं हूं, तू भी खाली मत रहे। तुम सुरक्षा चाहती हो नहीं चाहती? मेरी माताओं बताओ, सुरक्षा चाहती हो ना? मेरी सुरक्षा हो, मेरी बेटियों की सुरक्षा हो, मेरी बहनों की सुरक्षा हो, कौन करेगा सुरक्षा? आप जा रहे हो, आपके पास में आपका भाई नहीं है, पति नहीं है, पिता नहीं है, कोई नहीं, कौन करेगा? अरे मैं स्वयं भी तो कुछ करूंगी या नहीं करूंगी? मुझे स्वयं भी करना चाहिए। इसलिए वो प्रेरणा दे रही है। माँ कह रही है मैं तेरी सुरक्षा के लिए नहीं आऊंगी, तुम मेरी भरोसे बैठी हो, मैं तेरी सुरक्षा के लिए नहीं आऊंगी। पर हाँ, जैसे मैं खाली नहीं हूं, तू भी खाली मत रहे। मेरे हाथ में तलवार है, तेरे हाथ में भी क्या होनी चाहिए? तलवार होनी चाहिए। मेरे हाथ में यदि भाला है तो तेरे हाथ में भी क्या होना चाहिए? भाला होना चाहिए। मेरे हाथ में त्रिशूल है तो तेरे हाथ में भी त्रिशूल होना चाहिए। मेरे हाथ में धनुष बाण है, यानी मेरे हाथ में शस्त्र है, तो तेरे हाथ में भी शस्त्र होने चाहिए। ये शेरों वाली माँ आपको जगा रही है, आपको बता रही है। और समझदार के लिए इशारा काफी है या नहीं है? समझदार के लिए इशारा काफी है। तो आप समझ जाइए, यदि आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती हो, अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना चाहती हो, तो आप अपनी बेटियों को शस्त्र चलाना भी, और शस्त्र के साथ साथ शास्त्र भी सिखाओ। कहीं ऐसा ना हो शस्त्रों का दुरुपयोग हो जाए, कहीं ऐसा ना हो अपने घर में ही हो जाए, है ना। अब तो कह रही है ना इंकलाब जिंदाबाद, सारी की सारी आजादी कहाँ चाह रही हैं जी? अपने घर में ही चाह रही हैं। और पति से तो कह रही हैं, बोले तेरी किससे चाहिए आजादी? बोले तेरी माँ से चाहिए आजादी। ऐसा नहीं, इसलिए बहुत सुंदर कहा है, ध्यान देना होगा। यहाँ प्रेरणा मिलती है हमें, और कैसी प्रेरणा मिल रही है? वो दुर्गे बता रही, वो शेरों वाली माँ बता रही है, जैसे मैं खाली नहीं हूँ, तू भी खाली मत रहे। ये हमें प्रेरणा मिल रही है। और आप जब इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जितनी भी देवियां रही, हमारी एक भी देवी खाली नहीं है। आप किसी को भी लीजिए, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो फोटो में आपको दिखाई देती है, मैं उनकी बात कर रही जिनके इतिहासों को पढ़ाया जाता है। आप देखिए, लक्ष्मीबाई कोई बहुत पुरानी तो नहीं है ना,
लक्ष्मीबाई को आप देखिए, लक्ष्मीबाई भी खाली नहीं रही, कभी कभी खाली नहीं रही। इसलिए बहुत सुंदर कवि की पंक्तियां, और क्या कहा है, देखो शेरों वाली है नहीं हाथ कोई खाली है, उसी का प्रभु रखवाली है, जिसने करने की कुछ ठान के, कथा सुनो तुम जान के, जीवन के कल्याण की, हाथ उठा कर सारे बोलो दया सिंधु भगवान के, कथा सुनो तुम जान के, जीवन के कल्याण की, हाथ उठा कर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की, हाँ दया सिंधु भगवान की, हाँ दया सिंधु भगवान की। और आइए अगली पंक्तियों को ध्यान से सुनो, एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनना है। क्या कहा है, ये अब आपके लिए है। किसके लिए है, आपके लिए। क्या कहा, राम कृष्ण के गाने वालों कुछ तो जरा विचार करो, कुछ तो जरा विचार करो, राम कृष्ण के गाने वालों कुछ तो जरा विचार करो, कुछ तो जरा विचार करो, जितने पापी हैं धरती पर उन सब का संहार करो, उन सब का संहार करो। आप देखिए पूरे भारतवर्ष के अंदर क्या नारा लगाया जा रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम लगाया जा रहा है, हाँ या ना, लगाया जा रहा है। मैं भी समर्थन कर रही हूँ और आर्य समाज में भी लगाया जाता है। लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता, लेकिन जय श्री राम करने से काम चल जाएगा क्या? मैंने देखा है राम राम करने वाले ही बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, राम के गीत वाले ही उनके पड़ोस में बलात्कार हो रहे हैं, उनके इर्द गिर्द में बलात्कार हो रहे हैं। हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, गौ सुरक्षित नहीं है। अरे जहां राम के भक्त हो वहां गौ काटी जा रही हो, जहां राम के भक्त हो वहां मेरी माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही हो, जहां राम के भक्त हो वहां हमारे ऋषियों का महर्षियों का अपमान हो रहा हो। अच्छा ऐसा होगा क्या? आपने देखा यहां भी राम जी ने सबसे पहले किसको मारा था? किसको मारा था? जो लोग कहते हैं ना जी ये तो लड़ाई की बात करते हैं, आप देखिए किसी को भी अयोध्या से राम जी वनवास को गए हैं, बोलो सब कुछ छोड़ करके गए या नहीं गए? हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो। सब कुछ छोड़ा, माता को छोड़ा, पिता को छोड़ा, राज्य को छोड़ा, भाई बंधु सखा सभी को छोड़ दिया, लेकिन एक चीज छोड़ करके नहीं गए थे। धन दौलत सब में ठोकर मार के गए, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी उन्होंने। क्या नहीं छोड़ी बोलिए? अपने AK-47 लेकर के गए थे या नहीं गए थे? क्योंकि उन्हें पता था, पता नहीं कहां कहां कौन कौन भेड़िया मिलेगा, पता था कि नहीं पता था, इसे लेकर के गए थे। बोले हर जगह कदम कदम पर कहां कहां मिलेंगे, मिले थे या नहीं मिले थे? और आप कहो मारना नहीं चाहिए, क्या कुछ कहते हैं ना महिलाओं को नहीं मारना चाहिए। सबसे पहले महिला को ही मारा था राम जी ने। किसको मारा था? महिला को मारा था। क्या नाम था? ताड़का को मारा था कि नहीं मारा था? ताड़का मारी, सुबाहु बाल सबको लेकर के बोलो कहां तक पहुंचे? अंत में किसको मारा? रावण को मारा। अरे जितने भी पापी थे, आताताई थे, देशद्रोही थे, जो ब्राह्मणों को चैन से जीने नहीं दे रहे, ऋषियों को यज्ञ नहीं करने दे रहे थे, जो वेद के विपरीत चलने वाले थे, राम जी ने सबको समाप्त कर दिया, सबको समाप्त कर दिया। अच्छा सच बताओ तो राम जी के भक्तों को भी क्या करना चाहिए? अरे बोलो तो सही भाई, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? अपने पिता के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, अपने दादा परदादा के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अरे तो जो काम राम ने किया बोलो राम के भक्तों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? राम के भक्तों को करना चाहिए। राम के भक्तों को शस्त्र उठा करके जितने भी यहाँ भेड़िए हैं ना, जितने भेड़िए हैं, आताताई हैं, जितने देशद्रोही हैं, सबको समाप्त कर देना।
सबको समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए तो कहा है, कवि की पंक्तियां बहुत सुंदर कहा है, ध्यान दो। राम कृष्ण के गाने वालों कुछ तो जरा विचार करो, कुछ तो जरा विचार करो। जितने पापी हैं धरती पर उन सब का संहार करो, उन सब का संहार करो। नहीं लाज लुटने पाए, नहीं गऊ कटने पाए, नहीं लाज लुटने पाए, नहीं गऊ कटने पाए। अरे ना सीता उठने पाए। जय हो अलका के गान की, कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। हाथे उठाकर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की। अब तो मेरे साथ सभी तालियों को खोल करके बोल दीजिए। कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। हाथ उठाकर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की। कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। हाथ उठाकर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की। हाँ 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 दया सिंधु भगवान की।